दो राउंड के बाद तेजस्वी 900 वोट से आगे हैं। ये तेजस्वी के हिसाब से कोई लीड नहीं है। बिल्कुल दिनेश, और यहां पर कहना पड़ेगा सिर्फ 900 वोट से आगे। दो राउंड के बाद तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट 900 वोट से सिर्फ आगे चल रहे हैं। हमारे सहयोगी रुपेश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, ये हो क्या रहा है? मतलब इतनी जबरदस्त प्रो इनकम्बेंसी, वो सरकार जो कि 20 साल से सत्ता में मौजूद है, वो मुख्यमंत्री जो कि 20 साल से सत्ता पर काबिज हैं, उनके लिए देखिए बिल्कुल अब ये कहना बिल्कुल समीचीन है कि ये प्रो इनकम्बेंसी था और ये नीतीश कुमार की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कोशिश की हो, लेकिन अभी बिहार में जो माहौल है, जो सीटों में दिख रहा है, वो बिल्कुल नीतीश कुमारमय, और ये 2020 नहीं बल्कि 2010 का रिपीटिशन यहाँ पर दिख रहा है। जिस तरीके से बिहार इस वक्त एनडीए मय है, जिस तरह से एनडीए में बिहार दिख रहा है, उसी तरह से TV9 भारतवर्ष एक छोटी सी झलक हम आपको दिखलाते हैं किस तरीके से विश्वास का नाम, भरोसे का नाम, और जो हम कहते हैं कि विश्वास आपका, परवाह देश की, ये देखिए देश की परवाह और बिहार की परवाह। लोग यहाँ पर TV9 भारतवर्ष को किस तरीके से, ये जो भीड़ है, ये भीड़ TV9 भारतवर्ष को विश्वास के साथ यहाँ पर एक एक आंकड़े, एक एक सीट का विश्लेषण, चाहे वो स्टूडियो हो या फिर ग्राउंड पे हो, हाईटेक बस से लेकर के, और बिल्कुल जिस तरह से 186, देखिए ये TV9 भारतवर्ष जो ये आंकड़ा दिखला रहा है, ये कहाँ जा रहा है? बिहार किधर? भरोसा है क्या? सरकार किसकी बन रही है? क्या दिख रहा है? हमको तो समझे में नहीं कुछ आ रहा। क्या समझ में आ रहा है? इंडिया आएगी सर। हम लोगों को समझे में नहीं बुझा रहा है कि जेडीयू बड़े भाई, मतलब जेडीयू की सीटें ज्यादा होंगी, बीजेपी की सीटें कम होगी, लेकिन अभी तो दिख रहा है कि बीजेपी आ जाएगी। सबसे बड़ी पार्टी बिहार में। बिल्कुल हमारे गर्व की बात है, हमारे बीजेपी आगे चल रही है, हमारे गर्व की बात है बीजेपी की पार्टी के लिए, हमारे लिए। तेजस्वी यादव महज 900 के आसपास से वोटों से ज्यादा आगे चल रहे हैं। क्या करें, अफसोस हो रहा है, उनको अच्छा काम करना चाहिए था अपने हिसाब से। जनता ध्यान देती उनके ऊपर, कुछ काम करना चाहिए था। देखिए भाई कुल मिलाकर दिनेश, देखा जाए तो आरजेडी के जो इस वक्त समर्थक हैं, उनमें जबरदस्त मायूसी नजर आ रही है। मायूसी। और तेजस्वी जब 900, जो आप कह रहे हैं सिर्फ 900, अब जरा चलिए विपिन चौबे जहां पर मौजूद है पटना में, उनके पास क्या क्या उनके आसपास हो रहा है? और इतना 187 वर्सेस 52, 187 पर जीत रहे हैं रुझानों में एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी, और 52 पर आरजेडी। क्या वहां आसपास आपको दिखाई दे रहा है? टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, बिल्कुल विपिन के पीछे टाइगर अभी जिंदा है, पोस्टर विपिन। देखिए समीर, मैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर खड़ा हूं, वो चौराहा जिसे राजेंद्र प्रसाद चौक कहा जाता है, और उस चौराहे पर थोड़ा सन्नाटा है क्योंकि कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर लगाया है, एक बड़ा संदेश, टाइगर अभी जिंदा है, और उसके साथ एक स्लोगन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब समझने की कोशिश करिए, जिस लैंडस्लाइड विक्ट्री की कल्पना शायद बीजेपी और एनडीए ने नहीं की थी, तमाम एग्जिट पोल्स ने नहीं की थी, वो जनता ने कर दिखाया। और मैं पिछले एक हफ्ते से बिहार के अलग अलग शहरों में हूं, मैं जो महसूस कर रहा हूं, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाने शुरू हो गए। ये तो बड़ी छोटी सी लड़ी दिखाई दे रही है मेरे को पटाखे की, बल्कि एक ही पटाखा है। लेकिन विपिन चौबे, आपके पास मैं ये भी जानने के लिए आ रहा हूं कि उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, जायसवाल साहब, कि ये तो संवैधानिक प्रक्रिया से तय होगा सीएम कौन होगा। उधर कहा जा रहा है टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर जिंदा है और टाइगर दहाड़ रहा है पूरे बिहार में, और इस टाइगर ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मैंने 20 साल घास नहीं लगाया है, सुशासन। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव पीछे हो गए, तो जो 900 की लीड थी वो अब ट्रेल में बदल गई है। बिल्कुल, ये देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव 1200 वोटों से पीछे हो गए हैं। अभी खबर आई थोड़ी देर पहले कि वो सिर्फ 900 वोटों से लीड कर रहे हैं। अब आप देखिए 1273 वोट से तेजस्वी यादव का पीछे जाना, ये क्या बता रहा है, ये हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, तेजस्वी यादव 1200 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं, मतलब 160 का आंकड़ा गृह मंत्री अमित शाह भी दे रहे थे एनडीए का, और आंकड़े देखिए कहां पहुंच रहे हैं, 191 और 48। तो आपको क्या लगता है ईमानदार इलेक्शन हुआ है? देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं मजाक में बोल रहा था अभी कि जयप्रकाश की टोटल रेवोल्यूशन तो आज आई है, इतने दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं,
देखिए, ये जो इलेक्शन है, हम जनता के मैंडेट की इज्जत करते हैं जी, अगर ये जनता का मैंडेट है तो। अब इस पे बहस बहुत जरूरी है। मतलब क्या ये जनता का आप मैंडेट ये है? अगर क्यों लगा रहे हैं, मतलब इसमें कोई शक है कि ये जनादेश बिहार का जनादेश नहीं है क्या ये? मैं आई एम सस्पेक्टिंग नॉट द मैंडेट ओके बट द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसेस। सर, ये तो वही बात हो गई कि ये तो वही बात हो गई दिनेश। करेंगे, लेकिन राघोपुर तेजस्वी यादव 1273 वोटों से राघोपुर से पीछे चलना, नीरज जी ये तो बड़ा सेटबैक होगा। ये सीट गंवा देना अगर ये ट्रेल बढ़ जाती है तो। नहीं, अगर आप आंकड़े भी देखिए 47,193 आपके बता रहे हैं, मतलब अब तो हम पोजीशन पहले हम देख रहे थे कि तकरीबन पीछे है, फिर आधे पे आ गए, फिर 1/3 पे आ गए, अब 1/4 पे आ रहे हैं ये। मतलब एक लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड है जो दिख रहा है। अगर अच्छा, एक बात मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो आंकड़े उन्होंने जारी किए हैं उसमें जेडीयू जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। 82 पर जेडीयू है, बीजेपी 81 पर है, आरजेडी 33। हमारे यहाँ दिल्ली में देख लीजिए ना आप जी। 84 के बाद सबसे बड़ी पार्टी तो जेडीयू है। बिल्कुल। उसके बाद 81 पर भारतीय जनता पार्टी अभी दिखाई दे रही है, तो ये यहाँ पर भी है, ये 81, 84। इंडिया ठीक है, लेकिन नीरजा जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, आप कह रहे थे राघोपुर, हाँ हो सकता है जब एक जमाने में प्रशांत किशोर लड़ने की सोच रहे थे, और ये भी कहा जाता है अगर वो लड़ लेते चुनाव शायद बेहतर करते। ये नहीं बोलते कि मेरे जितने भी एमएलए आएंगे दूसरी पार्टी में चले जाएं, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर 150 है, 20-25 आए, किसी को जरूरत है ले लें, तो वो शायद गलतियां थी। नीरजा जी, क्या वो जंगल राज आज तक पीछा नहीं छोड़ रहा है आरजेडी और सहयोगियों का? नहीं, अगर इफ आई एम ऑनेस्ट, जो बूढ़े लोग हैं जिनको याद है 20 साल पहले की कहानी, जैसे मुझको याद है जब हम बिहार जाते थे और हमको बता जो देखते थे, उसके बाद जब नीतीश कुमार का जमाना आया वो भी देखते थे 11:30 बजे रात को पूरे परिवार आइसक्रीम खा रहे हैं, जो बदलाव आया तो वो भी याद है। लेकिन जो नौजवान तबका है जो कि मेजोरिटी में है इस समय, 50%, उसको याद नहीं है। उनको तो लेकिन याद घर वाले नहीं, तो उनको बताते ही इससे होंगे मतलब मैम। ही नहीं है। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। बॉबी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी। फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों की ऊपरी परत के घिसने से मुझे नसों में झंझनाहट महसूस होती थी। उन्होंने रोज सेंसोडाइन यूज करने की सलाह दी। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.